इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत और मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा की तरफ लौ लगाकर आइए हम और आप मिलकर रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, ताहा व यासीन, अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नज़राने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाए सुदूरिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे अली नगर के खुश अक़ीदा मुसलमान, बिलखुसूस अंजुमन फैज़ान आला हज़रत के अरकान बड़ी मोहब्बत, अक़ीदत और मेहनत के साथ आज का ये प्रोग्राम मुनअक़िद किया है। इसमें कद्दुकाविश हमारे सभी अहबाबे अहले सुन्नत की है, अंजुमन के अरकान की है, बिलखुसूस मद्दाहे रसूल जनाब कमाल अख्तर ज़ीदा इक़बालहू की है कि उन्होंने अच्छे अच्छे नात ख़ां, खुतबा और अज़ीम अनाउंसर को मदऊ करके आपको आपकी समाअतों के हवाले किया। आज का ये जलसा बड़ी तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। अहले अली नगर हमेशा दीनी कामों में, मजहबी इजलास में, मदरसा और मस्जिद की तामीर व तरक्की में पेश रहे हैं।
और आज उनकी जिंदा दिली का ये सबूत है कि जश्न गौसुल वरा भी चौक पे बड़े ही तज़्को एहतशाम के साथ मुनअक़िद हो रहा है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला बड़ी खूबसूरती के साथ ये इख्तिताम पजीर भी होगा। मैं आपके वतन का कोई लंबी चौड़ी तकरीर का इरादा नहीं, मेरी तकरीरें इतनी सुनी गई हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि लोग मेरी तकरीर सुन लेते। जुमा के दिन हर जुमा को तकरीर करना और मुखातब भी वही लोग, और जुमा के अलावा हर मिलाद में कभी कभी एक एक दिन में दो दो मिलाद शामिल, और उसमें खिताब करना पड़ता है। मुखातब अगर के मुखातिबीन अगर नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैज़ान गौस आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा जाफ़र सादिक साहब क़िबला, नारे तकबीर। जज़ाकल्लाह। जगह बदल बदल करके, शहर बदल बदल करके तकरीर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर एक ही कौम को बार बार मुखातब करना एक मुश्किल अम्र है। हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम जो बाबुल इल्म, इरशाद फरमाते हैं कि कुरान पाक का सारा इल्म अल्लाह पाक ने सूरह फातिहा में रख दिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सूरह फातिहा का पूरा इल्म अल्लाह पाक ने बिस्मिल्लाह शरीफ में रख दिया, और पूरी बिस्मिल्लाह शरीफ का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामिला से बिस्मिल्लाह की बा में रख दिया, और बिस्मिल्लाह शरीफ बा का इल्म अल्लाह पाक ने बिस्मिल्लाह के बा के नुक्ते में रख दिया। फरमाते हैं हज़रत मौला अली कि मैं वही नुक्ता बाबुल इल्म अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, सरकार ने फरमाया। हफ्ते में एक बार खिताब फरमाते थे हज़रत मौला अली बाबुल इल्म हो करके, हफ्ते में कौम को एक बार खिताब फरमाते थे। लोगों ने अर्ज की, आपका वाज, आपकी नसीहत, आपका खिताब, आपकी तकरीर मुदल्लल होती है, दिलनशी होती है सरकार, आप हफ्ते में 2 बार वाज फरमाया। मौला अली इरशाद फरमाते हैं, नहीं, तुम लोग उकता जाओ, इल्म की कदर नहीं करोगे, खिताब की कदर नहीं करोगे, इसलिए मैं सिर्फ हफ्ते में एक बार खिताब करूंगा। कहाँ हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, और कहाँ हम लोग उनकी जूतिए पाक के खाक भी नहीं। बावजूद इसके अगर पढ़ी लिखी कौम सुन ले हफ्ते में 2-3 बार, तो ये उसकी मेहरबानी है, उसका करम है। बस रब की बारगाह में दुआ है, और आप लोग भी दुआ करें कि रब्बे कदीर अपने करम से, अपनी रहमतों से कबूल फरमाए, और इन सारी चीज़ों को और खिदमात को हम सब लोगों के लिए ज़रिए निजात बनाए। आमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों का तरीका रहा है
कि वो बच्चों की रस्में तस्मियाह यानी बिस्मिल्लाह खानी बच्चों की उम्र 4 बरस 4 महीने 4 दिन की हो जाती तो वो करा। इसमें बरकत है, बुजुर्गों से एक सिलसिला ये चला रहा। गीलान की सरजमीन पर भी एक बच्चा 4 बरस 4 महीना 4 दिन का, उनकी वालिदा माजिदा ने उस्ताद की बारगाह में उन्हें बिठाल दिया और अहले खाना और अहले मोहल्ला को मुत्तला कर दिया कि आज रस्म बिस्मिल्लाह खानी। बच्चा उस्ताद के सामने बैठ गया। उस्ताद ने कहा, बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद ने पढ़ाया, उस्ताद से शर्फे तलम्मुज़ हासिल हो गया और उस्ताद के वास्ते से बच्चे की निस्बत सुफ़्फ़ा चबूतरे से कायम। बिस्मिल्लाह के बाद अभी उस्ताद कुछ पढ़ाना चाहते हैं कि बच्चा पढ़ने लगता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इला आखिरी वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा खत्म हुई, फिर बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम। पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, सूरह बकरा पूरी खत्म हो गई। फिर बस बच्चे ने कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आले इमरान शरीफ बच्चे ने सुनी। उस्ताद बैठे हुए हैं हैरत इस्तेजाब कि बच्चा बिल्कुल अभी नन्ही मुन्नी उम्र का है, 4 बरस 4 महीने 4 दिन की इसकी उम्र हुई है। कहाँ ये बैठा, किस उस्ताद की बारगाह में गया, कब इसने तालीम हासिल की, इसी हैरत इस्तेजाब में पड़े हुए हैं। और बच्चा पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है। 3रा पारा, 4था पारा, 5वां पारा, 6ठा पारा, 7वां पारा, 8वां पारा, 9वां पारा, 10वां पारा, 11वां पारा, 12वां पारा, 13वां पारा, 14वां पारा, 15वां पारा, 16वां पारा, 17वां पारा। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। 17 पारे पढ़ करके जुबानी बच्चा बैठ जाता है। उस्ताद मोहतरम हैरत इस्तेजाब में, बेटे कहाँ तुमने ये पढ़ा है? मैंने तो तुम्हें अभी बिस्मिल्लाह पढ़ाया है। अर्ज की हुजूर, पढ़ा तो मैंने है अपने माँ की गोद में, पढ़ा तो है हमने अपनी माँ की शिकम में, मगर अभी मैं उसकी तिलावत नहीं कर रहा था कि मेरा सिलसिला सुफ़्फ़ा चबूतरे से अभी वाबस्ता नहीं हुआ था। सुफ़्फ़ा चबूतरा समझ रहे हैं? मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबा बैठ करके सरवरे कायनात से वहीं पर इल्मे नबवी हासिल किया करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्ज की हुजूर, पढ़ा तो है माँ की शिकम में, मगर सिलसिला आपने कायम कर दिया सुफ़्फ़ा चबूतरे से, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से। मैं जब माँ के शिकम में था, मेरी माँ 17 पारे की हाफिजा थी, बराबर वो 17 पारे की तिलावत किया करती थी। माँ के शिकम में मैंने सुन करके कुरान पाक के 17 पारे हिफ्ज़ कर लिए और वही मैंने आपके सामने सुना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैज़ान गौसे आज़म, नारे तकबीर। गीलान का रहने वाला वो बच्चा कोई और बच्चा नहीं था, वो गौसुल अगवास, फर्दुल अफराद, कुतुबुल अक्ताब, हुजूर पुरनूर सैयदना शेख मुहियुद्दीन अबू मुहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी थी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरी माएँ और बहनें मुतवज्जह हो जाएं, बड़े अदब के साथ उनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। आज भी मेरी माएँ और बहनें जब उनके शिकम में बेटे के बाप का नुत्फा करार पा जाए, तो हमारी माएँ और बहनें आज भी अगर वो 9 महीने तक खुसूसियत के साथ
अपने शिकम में पलने वाले बच्चे की हिफाजत के साथ साथ 9 महीने तक नमाजों की पाबंदी करें, 9 महीने तक तिलावत कुरान अजीम करती रहें, 9 महीने तक दुरूद शरीफ की तिलावत करती रहें, 9 महीने तक कम से कम 9 महीने तक गीबत, चुगली, झूठ, फरेब और बुरी मजलिसों से बचती रहें। तो आज भी उनके शिकम से पैदा होने वाला बच्चा अब्दुल कादिर तो नहीं मगर गुलामे अब्दुल कादिर जरूर पैदा होगा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। यही सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु 18 बरस तक कीलान की सरजमीन पर इल्म हासिल करते हैं और उसके बाद वालिदा माजिदा से इजाजत लेकर के बगदाद की सरजमीन पर रवाना होते हैं और बड़ी मेहनत के साथ इल्म दीन हासिल करते हैं। बड़ी मशक्कत के साथ कई रोज के फाके हो जाया करते थे। वालिदा माजिदा जो गीलान से खर्च की रकम भेजती थी, दीनार भेजती थी, वो खत्म हो जाते और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करते थे। अपनी इज्जत की हिफाजत, अपने वक़ार की हिफाजत, इस दर्जा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं। ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ते पढ़ते इतने जबरदस्त आलिम हुए, इतने जबरदस्त आलिम हुए कि फरमाते हैं खुद कसीदे गौसिया में, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैं दर्स हासिल करता रहा, मैं पढ़ता रहा, किताबों का दर्स लेता रहा, तालीम हासिल करता रहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कुतुबियत के मकाम पर फाइज फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लोग ये समझते हैं कि सरकारे गौसे पाक एक बहुत बड़े सूफी कामिल, वली कामिल हैं, बिलाशुबह वली कामिल। मगर आपको मैं बता दूं कि सरकारे गौसे पाक जहां तरीकत के इमाम हैं वहीं शरीयत के भी इमाम। अल्लाह अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। बहरैन हैं, शरीयत और तरीकत दोनों के इमाम आप हैं। इल्मी पाया इतना बुलंद, इतना बुलंद कि अपने जमाने के सारे उलमा पर फौकियत रखते थे इल्म की बुनियाद। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े वो मसाइल जो अजिल्ला उलमा उस जमाने के हल नहीं कर पाते थे, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु पलक झपकते झपकते उसको हल फरमाया। आपके जमाने में एक इस्तिफ्ता आया, एक सवाल आया कि एक शख्स ने कसम खाई है कि मैं एक ऐसी इबादत करूंगा कि उस जैसी इबादत में पूरी दुनिया में मेरा कोई शरीको सहीम नहीं होगा। क्या मतलब? मैं अल्लाह पाक की एक ऐसी इबादत कि उस जैसी इबादत करने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अगर ऐसी इबादत न कर सकूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक। अल्लाह। उलमा की बारगाह में ये सवाल गया। हर एक आलिम दीन ये कहता है कोई शक नहीं कि अब तलाक से इसकी बीवी बच सके। कौन सी ये इबादत करेगा? नमाज पढ़ेगा? क्या यही दुनिया में एक ठो नमाजी है? अरे पूरी दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं अजान होती रहती है, कहीं नहीं कहीं जमात होती रहती है। पूरी दुनिया में हजारों अल्लाह पाक के बंदे हैं कि 24 घंटा शब व रोज अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद रहते। सुभान अल्लाह। रोजा रखे ये भी अल्लाह पाक की इबादत। तो क्या यही एक रोजा रखने वाला है, नफली रोजा रखने वाला है? पूरी दुनिया में कोई, अरे कितने अल्लाह के नेक बंदे हैं बराबर रोजा रखते हैं। महीने में रोज अय्यामे 20 के रोते, 20 बैज नहीं, अय्यामे 20, 13, 14, 15 तारीख को रोजा रखा जाता है। हर महीने की 8वीं तारीख को उसको अय्यामे 20 का, ये भी मसनून है। कितने लोग हैं दोशंबा के रोज रोजा रखते हैं। बहुत से लोग महीने में कई रोजे रखते हैं।
रोजा रखे तो क्या गारंटी है कि पूरी दुनिया में कोई रोजा से नहीं? सदका करे, क्या गारंटी है पूरी दुनिया में कोई सदका नहीं कर रहा? हज करेगा तो क्या उस साल वही तरह हज करेगा? पूरी दुनिया में कोई भारी हज नहीं करेगा। कोई ऐसी इबादत नहीं कि ये तन्हा कर सके और उस जैसी इबादत में पूरी दुनिया में इसका कोई शरीक ना हो। उलमा कहते हैं ले जाओ ये इस्तिफ्ता सवाल ले जाओ, अब ये इसकी बीवी इसके निकाह से निकल जाएगी, कोई रास्ता नहीं है। होते होते बड़े बड़े के पास ये सवाल होते होते हुजूर पुर नूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में ये इस्तिफ्ता गया। सरकार गौसे पाक मैंने अर्ज की कि तरीकत के भी इमाम, शरीयत के भी इमाम, मजमऊल बहरैन इरशाद फरमाते हैं, हाँ एक शक्ल है, एक सूरत है, इसकी बीवी पर तलाक नहीं पड़ेगी। फरमाया गया, फरमाया आपने हरम के मुतवल्ली को ये जा करके राजी करे और पूरा मताफ खाली कराए। मताफ जहाँ पर तवाफ किया जाता है उसको मताफ कहते हैं। और तन्हा ये मताफ में 7 चक्कर खाने काबा का तवाफ की नियत से लगाए। तवाफ एक ऐसी इबादत होगी जो सिर्फ मताफ में अदा की जाती है और मताफ के अलावा कहीं तवाफ नहीं खाने काबा का किया जा सकता है। हत्ता कि हरम की जो इमारत है, इमारत के बाहर से भी कोई अगर तवाफ करेगा तो उसका तवाफ नहीं होगा। फरमाते हैं सरकार गौसे पाक कि ये तन्हा मताफ में खाने काबा का तवाफ करे, ये एक ऐसी अल्लाह पाक की इबादत करेगा कि उस जैसी इबादत में पूरी दुनिया में कोई इसका शरीक व सही नहीं होगा और ये कसम से बरी हो जाएगा, इसकी बीवी पर तलाक नहीं पड़ेगी। अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पलक झपकते झपकते मसले को हल फरमाया है सरकार। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते हैं सरकार गौसे पाक, व कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमु व इन्नी अला कदमिन नबी बद्रिल कमाली। जितने भी औलिया आ रहे हैं दुनिया में और आते रहेंगे, हर एक वली किसी न किसी नबी का परतव बना करके भेजा गया, किसी न किसी का अक्से जमीन बना करके भेजा गया है। हर वली किसी न किसी के नक्शे कदम पर रहता है। कोई परतवे ईसा बना करके भेजा गया है, कोई परतवे मूसवी बना करके भेजा गया है, कोई परतवे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बना करके भेजा गया है। और अपने बारे में सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि वकुल्लु वलिय्यिन लहू कदमु व इन्नी अला कदमिन नबी बद्रिल कमाली। मैं तो रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, ताहा व यासीन, सय्यदुल अंबिया, इमामुल अंबिया हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का परतवे जमील बना करके दुनिया में। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा सुभान अल्लाह। दावा नहीं है सरकार गौसे पाक का, सिर्फ दावा नहीं है, मैं इसको साबित भी कर रहा हूं एक वाक़े से। वाक़यात तो बहुत हैं। अरफात के मैदान में सन 9 हिजरी को सरवरे कायनात ने खुतबा दिया। हज्जतुल विदा उस खुतबे को कहा जाता है। बड़ा ही उम्दा खुतबा सरवरे कायनात। इंसान की जिंदगी में जो जरूरी चीजें हैं, जो करना है, जिनसे बचना है, उस खुतबे में सरवरे कायनात ने बयान फरमाया। मैदान अरफात बड़ा लंबा चौड़ा मैदान है मेरे बुजुर्ग। मैदान में आदमी बोलता है तो आवाज फैल जाती है, और कमरे के अंदर है तो आवाज टनाटन जो है बुलंद बुलंद। सरवरे कायनात अरफात के मैदान में खुतबा दे रहे हैं और तकरीबन 1,24,000 सहाबाए किराम आपके खुतबे को मैदान अरफात में सुन रहे हैं। आवाज बढ़ाने का कोई आला उस जमाने में नहीं था, कोई लाउड स्पीकर वगैरह तो बिल्कुल नहीं ईजाद, मगर मैदान अरफात में पीछे बैठने वाले सहाबी रसूल भी सरवरे कायनात के खुतबे को उसी तरह सुन रहे थे जो सामने सरवरे कायनात के बैठे। ये सरवरे मुअजिज़ा, ये सरवरे कायनात मुअजिज़ा। अब आइए बगदाद की सरजमीन पर सरकारे बगदाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल मुबारक में एक मजलिस में 70 हज़ार का मजमा हुआ।
आपके पास भी कोई आला नहीं, कोई लाउड स्पीकर नहीं, आवाज बढ़ाने का कोई सिस्टम नहीं, मगर रिवायतों में आता है कि 70,000 लोगों का मजमा होता, बिल्कुल पीछे बैठने वाला भी सरकार गौसे पाक के खिताब को वैसे ही सुनता था जैसे कि सामने अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जलवा है वकुल्लु वलिय्यिन लहू क़दमुन व इन्नी अला क़दमिन नबी बद्रिल कमाली का। हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है और मैं रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वहाँ हज्जतुल विदा में 1,24,000 सहाबे किराम सुन रहे थे, ये सरकार का मौजज़ा। और यहाँ बगदाद में सरकार गौसे पाक के खिताब को 70,000 आपके मुतक़िदीन, आपके मुतवस्सिलीन, आपके मुरीदीन सुना करते थे। ये सरकार गौसे पाक की बहुत बड़ी करामत। बेशक सुभान अल्लाह। ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुभान अल्लाह किस दर्जा के आलिम। आपके मजलिस पाक में बड़े बड़े उलमा, रिवायत है कि हजरत खिज़र भी तशरीफ लाया करते थे। जिनों का मजमा, इंसानों से ज्यादा जिनों का मजमा। एक आमिल ने हमारे बुजुर्ग आमिल हैं माशाअल्लाह, यानी तावीज़ का काम करते हैं, मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं। एक आमिल ने जिनों को हाजिर करने का वजीफा, मगर जिनको ही हाजिर नहीं, नाराज हुए कि जो मेरे मुवक्किल हैं वो आ ही नहीं रहे हैं। बहुत देर गुजर गई तो कुछ जिन हाजिर हुए, पूछा कहाँ तुम लोग थे? मैंने वजीफा पढ़ा मगर तुम लोग मजलिस में नहीं आए। कहने लगे हम लोग सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मजलिस में हाजिर थे। पूछा अच्छा क्या तुम लोग उनकी मजलिस में भी जाते हो? तो जिन कह रहा है जवाब में कि इंसानों से ज्यादा भीड़ और कसरत मजमा जिनों का होता है। सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक खुद फरमाते हैं इंसानों के भी पीर हैं, जिनों के भी पीर हैं, फरिश्तों के भी पीर हैं, और मैं अल्लाह पाक के करम से इंसानों का भी पीर हूँ, जिनों का भी पीर हूँ, पीराने पीर पीरे दस्तगीर हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। बस एक वाक़या बयान करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। अल्लामा इब्ने जौज़ी बहुत जबरदस्त आलिम थे, इतने जबरदस्त आलिम थे कि किताबें लिखते थे तो किताब लिख लिख करके जब कंडे का कलम होता था, ये हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं मदरसे में पढ़े हुए हैं ये सब बताएंगे, कंडे का कलम। अब तो कलम ये चल रहा है ना, इससे राइटिंग नहीं बनती, कंडे और तिरिच के कलम से राइटिंग बनती। तो कंडा का कलम जब वो घिस जाता था तो उसको तराशा जाता था। तो अल्लामा इब्ने जौज़ी हदीस रसूल लिखते रहते, जब वो घिस जाता उसको तराश करके उस तराशे को, बुरादे को एक बोरिया में रख दिया करते, और कलम की नोक पर जो रोशनाई रहती थी उसको खुरुच करके एक डब्बा में रख दिया करते। अल्लामा इब्ने जौज़ी किताबें लिख रहे हैं। इतनी किताबें लिखी कि कलम के तराशे का अच्छा खासा बुरादा तैयार, और रोशनाई का जो जिर्म था वो भी डिबिया भर गया। जब आप बीमार हुए तो अपने भतीजे को बुलाया, भतीजे करीब आओ, मैं कमजोर हो गया हूँ और जरा अपने कान को मेरे करीब करो, मेरी आवाज बुलंद नहीं हो सकती। जब आदमी लंबी बीमारी में होता है, करीबुल मौत होता है, तो आवाज भी मध्यम हो जाती है। इरशाद फरमाए करीब आ जाओ भतीजे, मैं कुछ बात और नसीहत करना चाहता हूं। वसीयत ये बताओ, मैं मर जाऊंगा तो मेरे गुस्ल का पानी किससे गर्म करोगे? भतीजा अर्ज करता है हुजूर, अरे आप कौन सी बात कर रहे हैं, हम लोग तो सुबह शाम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको ऐसी जिंदगी अता फरमाए कि जब तक हम लोग जिंदा हैं अल्लाह पाक आपका साए करम हम लोगों के सरों पर कायम दायम रहे। सुभान अल्लाह। अल्लामा इब्ने जौज़ी ने कहा वो ठीक है, लेकिन ये बताओ किससे गर्म करोगे? कहा हुजूर अभी तो ये सब मैंने सोचा ही नहीं। फरमाया सुनो, मैं जिंदगी भर सरवरे कायनात की हदीस शरीफ को लिखता रहा,
और कलम का जो बुरादा है फला बोरिये में रखा हुआ, और रोशनाई का जो जिर्म है वो फला डब्बे में रखा हुआ है। जब मैं मर जाऊं, इंतकाल कर जाऊं, तो मेरे गुस्ल का पानी उसी बुरादे से तुम लोग गर्म करो। उलमा लिखते हैं कि इतना ज्यादा बुरादा था कि अल्लामा इब्ने जौजी के गुस्ल का पानी गर्म कर दिया गया, और मगर बुरादा। अब इससे अंदाजा लगाओ कि कितनी अहादीस उन्होंने लिखी, कितनी किताबें उन्होंने लिखी। फरमाया गुस्ल तो इस पानी से देना, और जब गुस्ल दे लोगे, कफनाने लगोगे, तो कफन के अंदर मेरे जिस्म पर, मेरे चेहरे पर, मेरे होंठों पर और मेरी आंखों पर रोशनाई का वो जिर्म मल देना, जिससे मैं रसूलुल्लाह की अहादीस लिखा करता था। मुझे ये अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि सरवरे कायनात की अहादीस की जो मैंने खिदमत की है, उसके सिले में अल्लाह पाक मेरी मग़फ़िरत फरमाए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारे लोग जवाब दे माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो अल्लामा इब्ने जौजी जैसा जबरदस्त मुफस्सिर, मुहद्दिस, जबरदस्त मुसन्निफ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस वाज में हाजिर हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। और सरकार गौसे पाक वाज कहते थे तो उसको कलमबंद किया करते थे। एक मर्तबा बैठे वाज सुनने के लिए, तो बगल में हजरत अबुल अब्बास बैठे। एक आयत सरकार गौसे पाक ने तिलावत की, तो उसकी एक तफसीर बयान की। अभी तो मैंने जो तिलावत था उसका तर्जमा भी नहीं मैं किया हूँ। सरकार गौसे पाक का क्या जलवा होता था कि एक आयत तिलावत की, तो उसकी एक तफसीर बयान की। तफसीर बयान करने के बाद अबुल अब्बास पूछते हैं अल्लामा इब्ने जौजी से, तो अल्लामा इब्ने जौजी सर हिलाते हैं, नाम, हाँ मैं इस तफसीर को जानता हूँ। फिर सरकार गौसे पाक ने दूसरी तफसीर बयान की। फिर अबुल अब्बास पूछते हैं, नाम जानता हूँ। सरकार गौसे पाक ने तीसरी तफसीर, चौथी तफसीर, पांचवी तफसीर, छठी तफसीर, 11 तफसीर तक जब बयान कर चुके, तो अल्लामा इब्ने जौजी हर तफसीर पर ये नाम मैं जानता हूँ। 12वीं तफसीर बयान की, तो अबुल अब्बास ने पूछा क्या जानते हो? ला। 13वीं तफसीर, 14वीं तफसीर, 15वीं तफसीर, 20वीं तफसीर, 25वीं तफसीर, होते होते 30वीं तफसीर, होते होते 35वीं तफसीर। एक आयत की 40 तफासीर सरकार गौसे पाक ने। अल्लामा इब्ने जौजी जैसा मुहद्दिस, फकीह, मुफस्सिर, मुसन्निफ 11 तफसीर के बाद गर्दन झुका देता है और कहता है मुझे 12वीं 13वीं से लेकर के 40 जो तफसीर गौसे पाक ने फरमाई है, मुझको उसका इल्म नहीं है। 40 तफसीर बयान करने के बाद सरकार गौसे पाक फरमाते हैं रजअना मिनल कौल इलल हाल, मैं अब कौल से हाल की तरफ, जज्ब की तरफ, तसव्वुफ की तरफ लौट रहा हूँ और तसव्वुफ पे तकरीर करना शुरू। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। वो जज्ब की कैफियत तारी हो गई अल्लामा इब्ने जौजी और बड़े बड़े उलमा पर कि वो लोग अपने अपने जुब्बे को फाड़ फाड़ करके जंगल के रास्ता अख्तियार किया कि आज शेख अब्दुल कादिर जिलानी जज्ब की कैफियत में है, ऐसी ऐसी तफसीर बयान कर रहे हैं, न हमारी आंखों ने उस किताबों में कहीं देखा, न हमारे कानों ने कहीं सुना। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इल्मे लदुन्नी अता फरमाया है, दुनिया में कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। जिंदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैजान गौसे आज़म हजरत अल्लामा जाफर सादिक साहब क़िबला, नारे तकबीर। है सरकार गौसे पाक करम फरमाइए और हमें भी अपने इल्म का के चंद छींटे अता फरमाइए। आपकी बारगाह में अर्ज है गौसे आदम बमने बे सरो सामा मददे,
क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मजहरे सिर्रे अजल गोशे चश्मे करमे महबते फैज़े अबद वाक़िफ़े पिन्हा मददे माँ गदाएम तु सुल्ताने दो आलम हस्ती अस्तुदारेम तमा या शहे जीना मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने अनीरा इंतज़ारे करमे तुस्त मने अनीरा ऐ खुदा जियो खुदा बीनो खुदा दा मदद। सरकार पाक की बारगाह में इस्तिगासा कीजिएगा, दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक से, और सरकार गौसे पाक का वसीला बनाइएगा तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। गौसियत कुबरा के मकाम पर अल्लाह पाक ने फाइज किया है सरकार गौसे पाक। एक मर्तबा तशरीफ ले जा रहे थे तो लोगों ने कहा हुजूर जरा सा वाज कह दीजिए। कहा अच्छा वाज, बैठो। एक जुमला कहा आवाज में, फरमाया आज अब्दुल वहाब की माँ, अब्दुल वहाब आपके शहजादे का नाम था, इरशाद फरमाते हैं कि अब्दुल वहाब की माँ ने दही को एक हांडी में रख करके और शिकहर पर रख दिया। बिल्ली आई और उसने जस्त लगा ली, जस्त लगाई, कूदी उस पर, हांडी फूट गई, टूट गई, सारा दही जमीन पर आकर के तहस नहस हो गया। फिर फरमाते हैं वमा अलैना इल्लल बला। इतना ही कहना था कि मजमे में बहुत से लोग ढाड़े मार मार करके रोने लगे। उलमा ने लिखा है कि इतने ही कहने पर उस मजमे से 7 लोगों का जनाजा उठा। अब हम लोग तो कुछ नहीं समझ रहे हैं इससे। सरकार गौसे पाक ने इसमें इशारा फरमाया है कि आदमियों को बड़ा नाज रहता है, फख्र रहता है, गुरूर अपनी जिंदगी पर। हम ये करेंगे वो करेंगे। एक फ्लैट कहाँ बनेगा? सबसे पहले बनारस में, उसके बाद कहाँ बनेगा? लखनऊ में बनेगा, उसके बाद फिर कहाँ बनेगा? दिल्ली की सरजमीन पर बनेगा, फिर उसके बाद कहाँ लिया जाएगा? बॉम्बे पे लिया जाएगा, वो भी इधर उधर नहीं, नवाही इलाके में, बॉम्बे के नहीं, सेंट्रल में लिया जाएगा। मगर आदमी सब कुछ करता है और हज फर्ज रहता है, हज करता ही नहीं। बहुत से लोग हैं और हज अगर करता भी है तो बस दावत खाने में रह जाता है, कभी मौलवी के पास आता नहीं पूछने की हज कैसे किया जाए, हज की कितने फराइज हैं, कितने वाजिबात हैं, कैसे हज किया जाएगा, कैसे तवाफ किया जाएगा। हम लोग इंतजार में बैठे रहते हैं कि कोई आए, नमाज का मसला पूछ ले, रोजे का मसला पूछ ले, हज करने जा रहा है जरा हज के बारे में कुछ पूछ ले। हम नहीं पूछ पा रहे हैं तो कम से कम कुछ सिखा देंगे तो ये सीख करके जाएंगे तो हमारा इल्म इनके जरिए से उस मुक़द्दस सरजमीन पर पहुंच जाएगा तो हमारे लिए भी बख्शिश का एक जरिया हो जाएगा। मगर इंतजार करते करते ये आंखें पथरा जाती हैं। दावत में तो मुलाकात हो जाती है कभी कभी कहीं जगह, मगर बस यही कहेंगे कि क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है, कितनी बड़ी टैची रहेगी, कितना बड़ा बैग रहेगा, तो क्या करेंगे, तो क्या नहीं, कैसे एहराम बांधा जाएगा, कहाँ से एहराम। अभी बिल्कुल ताज़ा मैं बात बता दे रहा हूँ, बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल अभी 12वीं शरीफ के दिन की बात है। घोसी से फोन आया, अब मदीनतुल उलमा कहा जाता है, बिला शुबह हमारे असातिज़ा वहाँ पर हैं, ये सब असातिज़ा बहुत से वहाँ पर, मगर मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। वहाँ से फोन आया कि 3 आदमी यहाँ से उम्रे के लिए रवाना, 2 औरतें थी और एक मर्द साथ में थे और बेगैर एहराम बांधे मक्का में दाखिल हो गए। हजरत बताइए क्या होगा। 12वीं शरीफ का जलसा हमारे यहाँ चल रहा था, उसी वक्त घोसी से मैंने कहा अरे वो लोग जज्म में थे क्या, मदहोश थे क्या, किस काम के लिए जा रहे थे? जनाबे वाला उम्रा करने जा रहे थे, बगैर एहराम के कैसे मक्का में दाखिल हो गए? बगैर एहराम के कैसे दाखिल हो गए? भाई आपको अगर बारात ले जानी है कहीं पर तो दूल्हा के बगैर कैसे चले गया? तो जब एहराम ही नहीं तो मक्का में कैसे दाखिल हो गए? बगैर एहराम के मक्का शरीफ में दाखिल होना जुर्म है और ऐसा जुर्म है कि उसके बदले में दम देना पड़ता है। मैंने कहा अल्लाह अकबर, ये क्या हो, क्यों ऐसा हो? कहने लगे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे तो औरत के साथ एक छोटा बच्चा था, पेशाब कर दिया और पेशाब करने की वजह से अब ऐसा है कि फ्लाइट का वक्त करीब हो गया था तो सब लोगों ने कहा आप चल करके मक्का शरीफ में नहा धुल करके फिर एहराम बांधेंगे। मैंने कहा यही नहीं पता था कहाँ से एहराम। अरे पेशाब अगर कर दे कोई बच्चा आपके कपड़े पर या बदन पर तो पूरा नहाना फर्ज नहीं है। सुन लीजिए आप, जहाँ निजासत पड़े बदन पे या कपड़े पे
अगर यहाँ निजासत लगी है तो इतना कपड़े का हिस्सा धुल दिया जाए, पाक हो जाएगा। पूरा कुर्ता बदन के जिस हिस्से पर भी लगे, जांघ पर लगे, पैर में लगे, हाथ में लगे, उतना हिस्सा धुल दिया जाए, पाक हो जाएगा। अगर आप पाक पहले से हैं तो बच्चे के पेशाब करने से या आप भी अपना पेशाब आपका खता कर जाए, जिस्म पर लग जाए, तो गुस्ल करना थोड़ी जरूरी है। गुस्ल तो 5 चीजों से फर्ज होता है, छठी कोई चीज नहीं है। अब उसकी तफसील का वक्त नहीं है, मैं कभी बता दूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को। मेरे कहने का मतलब ये है कि मसाइल सीखना चाहिए, बुनियादी बातें सीखनी चाहिए। सरकार गौसे पाक की बारगाह में लोग आते थे और ला यनहल मसाइल को लेकर के आते थे जो कहीं नहीं हल होता था, और पलक झपकते झपकते सरकार गौसे पाक उन मसाइल को हल फरमा दिया करते थे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जहां तरीकत का इमाम बनाया था, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदी शाह इमाम अहमद रज़ा कादिर फरमाते हैं, गौसे आदम इमाम मुत्तका व नुका जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। सरकार गौसे पाक अल्लाह पाक की निशानियों में से एक निशानी है, अल्लाह पाक की कुदरत का मजहर है, और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है। आज हम और आप उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाजतों और हमारी ज़रूरतों को पूरी फरमाएगा। रब्बे कदीर अपने करम से, अपनी रहमतों से इस जलसे को कामयाब फरमाए और कबूल फरमाए। मेरे कहने सुनने में अगर हाँ तो सरकार वो तलाक वाला पूछ रहे हैं कि जब वो इबादत ऐसी कर लेगा, तवाफ में तवाफ कर लेगा, तो एक ऐसी इबादत है कि उस वक्त पूरी दुनिया में कोई नहीं जाए तवाफ कर ले, उसकी बीवी पर तलाक नहीं पड़ेगी, उसकी कसम नहीं टूटेगी। इसलिए कि उसने कसम ये खाई है कि मैं एक ऐसी इबादत करूंगा कि उस वक्त पूरी दुनिया में उस जैसी इबादत में कोई शरीक व सहीम न हो, और तवाफ एक ऐसी इबादत वो करेगा कि उस जैसी इबादत में पूरी दुनिया में कोई दूसरा उसका शरीक नहीं होगा। लिहाजा उसकी बीवी पर तलाक नहीं पड़ेगी। शर्त यह है कि वो जाए और मताफ को खाली कराए और तन्हा तवाफ करे। तन्हा तवाफ करेगा, ये अल्लाह की इबादत है, नियत से करे। खाने काबा का तवाफ एक ऐसी इबादत, एक ऐसी रियाजत कि उस जैसी इबादत में पूरी दुनिया में कोई दूसरा उसका साथी नहीं होगा। सरकार गौसे पाक इस तरीके से मसाइल को हल फरमा दिया करते थे। रब्बे कदीर की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, और पढ़ता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बे कदीर इसी मुबारक कलमे पे हम सब लोगों का खात्मा बिल खैर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।